वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 4 का चैप्टर 8 स्पीडी स्पॉट्स। डू यू नो द नेम चीता कम्स फ्रॉम द हिंदी वर्ड चित विच मीन्स स्पॉटेड। तो क्या आप जानते हैं कि चीता नाम हिंदी शब्द चित से आया है जिसका अर्थ होता है स्पॉटेड, चित्तीदार। लेट्स रीड सम इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देम। तो आइए पढ़ते हैं उनके बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। ओह वाओ, मिस्टर दास से एज ही पुट्स द न्यूज़पेपर डाउन। आफ्टर 70 ईयर्स आई कैन नॉट बिलीव इट बट इट इज़ ट्रू। तो श्रीदास जी अखबार पढ़ रहे हैं और वो कहते हैं अरे वाह, अखबार को नीचे रखते हुए, कि 70 साल के बाद ये हो रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन ये सच है। वट आर यू टॉकिंग अबाउट पापा? शेखर आस्क। तो उनके बेटे शेखर ने उनसे पूछा, किस बारे में बात कर रहे हैं पापा आप? स्पीडी स्पॉट्स इज़ हेयर इन इंडिया, मिस्टर दास सेज। तो मिस्टर दास ने कहा कि स्पीडी स्पॉट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जो अब इस समय भारत में है। शेखर ने आगे पूछा, स्पीडी स्पॉट्स? शेखर इन पजल्ड। शेखर हैरान था, उसने कहा स्पीडी स्पॉट्स क्या? ओ चीताज, वेयर इन इंडिया, आर दे इन द जू? तो वो कहता है अच्छा चीता के बारे में आप कह रहे हैं, भारत में कहाँ, चिड़ियाघर में? नो, दे आर नॉट इन द जू। 8 चीता आर नाउ इन द कूनो नेशनल पार्क एंड अ फ्यू मोर विल बी ब्रॉट देयर लेटर। नहीं, ये जू में नहीं है, ये चिड़ियाघर में नहीं है। 8 चीता जो हैं वो अभी कूनो नेशनल पार्क में हैं और कुछ और जो हैं वो भी वहाँ पर लाए जाएंगे। वेयर इज़ द कूनो नेशनल पार्क? तो शेखर ने अपने पापा से पूछा कि ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? इट इज़ इन मध्य प्रदेश, लेट मी शो इट टू यू ऑन द मैप। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, आओ मैं तुम्हें मानचित्र में दिखाता हूँ। मिस्टर दास ओपन हिज लैपटॉप एंड शोज शेखर वेयर द पार्क इज़। तो मिस्टर दास ने अपना लैपटॉप ओपन किया और शेखर को दिखाया कि जो कूनो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर लोकेट है, कहाँ पे स्थित है। पापा, इज़ द चीता कॉल्ड अ चीता बिकॉज इट इज़ अ चीटर? तो शेखर ने अपने पिताजी से कहा, पापा क्या चीते को चीता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो चीटर, धोखेबाज है? ओ नो, द नेम चीता कम्स फ्रॉम द हिंदी वर्ड चित विच मीन्स स्पॉटेड। तो उसके पिता ने कहा, अरे अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। चीता जो शब्द है वो हिंदी शब्द चित्त से आया है जिसका मतलब होता है चित्तीदार या धब्बेदार। अ चीता हैज़ अबाउट 2000 स्पॉट्स इन यूनिक पैटर्न्स। एक चीते में अनोखे पैटर्न में लगभग 2000 धब्बे होते हैं। पूरे बॉडी पर इनके जो स्पॉट्स होते हैं लगभग 2000 होते हैं नंबर में। दीज स्पॉट्स हेल्प देम टू हाइड व्हेन लर्निंग टू स्टॉक प्रे एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर। ये धब्बे उन्हें शिकार का पीछा करने सीखते समय छिपने में और शिकारियों को खुद से बचाने में मदद करते हैं। आई थिंक चीता आर प्रिटी स्पेशली द ब्लैक लाइन्स ऑन द फेस, शेखर से। तो शेखर कहता है कि मुझे लगता है कि चीता बहुत सुंदर होते हैं, खासकर इनके जो चेहरे पे लकीरें होती हैं, काली रेखाएं होती हैं। द ब्लैक मार्क्स आर कॉल्ड मलार स्ट्राइप्स। तो ये ब्लैक मार्क्स जो होते हैं इन्हें हम मलेर धारियाँ कहते हैं। दे ड्रॉ द शार्प लाइट अवे फ्रॉम द आई। वे तेज रोशनी को आँख से दूर खींच लेते हैं। दिस हेल्प्स द चीता टू सी बेटर ड्यूरिंग द डे। को दिन के दौरान बेहतर देखने में बहुत मदद करते हैं। दे हैव सच एक्सलेंट विजन दैट दे कैन स्पॉट अ प्रे अबाउट 5 किलोमीटर अवे। इतना ही नहीं, इनकी दृष्टि इतनी उत्कृष्ट होती है कि वे लगभग 5 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को देख सकते हैं। इज दिस वाई सम स्पोर्ट्स पर्सन पुट ब्लैक मार्क्स अंडर देयर आइज? तो क्या इसीलिए कुछ खिलाड़ी अपनी आंखों के नीचे काले निशान लगाते हैं? शेखर ने काफ़ी आश्चर्य से पूछा कि कुछ स्पोर्ट पर्सन होते हैं वो अपने आईज के नीचे ब्लैक मार्किंग करते हैं, तो क्या ये इसी कारण करते हैं? यस, यू आर थिंकिंग राइट शेखर। तो उनके पिता ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। चीता डू नॉट रोर लाइक लॉयंस एंड टाइगर्स।
चीता की खासियत होती है कि वो शेर और बाघ की तरह दहाड़ते नहीं हैं। दे आर लाइक स्मॉल कैट्स। ये छोटी बिल्लियों की तरह होते हैं। विच मीन्स दे म्याऊ, दे कैन पुर एंड मेक डिफरेंट साउंड। इसका मतलब ये कि ये काफ़ी बिल्ली जैसी म्याऊ म्याऊ टाइप आवाज़ें निकालते हैं गड़गड़ाहट के साथ, और ये काफ़ी अलग अलग तरीके की साउंड भी निकाल सकते हैं। जस्ट लाइक स्मॉल कैट्स दे ग्रोल एंड हिस विद थ्रेटेंड लाउड yelps इन द वार्निंग सिग्नल। तो यहाँ पे आप देखिए चीता की डिफरेंट टाइप की साउंड दी है, जैसे कि म्याऊ, ग्रोल, हिस, yelps। तो ये जितनी भी हैं वार्निंग सिग्नल के तौर पे ये अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल सकता है। आई नो दैट द चीता इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। मैं जानता हूँ कि चीता ज़मीन पर सबसे तेज़ जानवर है। इट कैन रीच स्पीड्स ऑफ 120 किलोमीटर एन आवर। ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ माई फेवरेट एनिमल। और इसी कारण ये मेरा पसंदीदा जानवर है। शेखर से प्राउडली। शेखर ने काफ़ी गर्व के साथ ये बात कही। द चीता इज़ बिल्ड फॉर स्पीड। चीता अपनी गति के लिए जाना जाता है। दे जनरली वे अराउंड 60 किलोग्राम। इनका सामान्यतः वजन 60 किलोग्राम होता है। द स्मॉल हेड, लीन लेग्स एंड फ्लैट रिब केज मेक इट ईजी फॉर देम टू कट थ्रू द एयर। तो इनका छोटा सर, दुबले पैर और सपाट पसलियाँ उनको हवा को पार करने में आसान बनाती हैं। देयर क्लॉज एंड हार्ड फुट पैड्स स्टॉप देम फ्रॉम स्लिपिंग। और इनके जो पंजे हैं वो काफ़ी गद्देदार होते हैं, यानी पैड लगे होते हैं उनके पैरों में, इसलिए उसे फिसलने से रोकते हैं। यानी ये कितनी भी तेज़ दौड़ लें, जब इन्हें रुकना होता है तो ये फिसलने से बच सकते हैं। एंड देयर लॉन्ग टेल हेल्प्स देम टू बैलेंस। और इनकी लंबी पूंछ इन्हें संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ मच फास्टर व्हेन रनिंग एट हाई स्पीड्स। तेज़ गति से दौड़ने पर वे बहुत तेज़ी से सांस ले सकते हैं। बट वाई डिड यू से आफ्टर 70 ईयर्स पापा? पापा, लेकिन आपने ये क्यों कहा कि 70 साल बाद? फॉर 70 ईयर्स फ्रॉम 1952 टू 2022 देयर वर नो चीताज इन इंडिया। तो उनके पिता ने बताया 70 वर्षों तक, मतलब 1952 से लेकर 2022 तक भारत में कोई भी चीता नहीं था। द चीताज इन कूनो हैव कम फ्रॉम अफ्रीका। और जो चीता इस समय कूनो नेशनल पार्क में हैं वो अफ्रीका से आए हैं। दे रीच इंडिया इन सितंबर 2022। और वो वहाँ पर सितंबर 2022 में पहुँचे हैं। हाउ फैसिनेटिंग, शिखर थॉट। शिखर ने कहा कि कितना आकर्षक है। ही देन डिसाइडेड टू डू अ रिसर्च ऑन द चीता। और फिर पापा की ये सारी बातें सुनकर उसने तय किया कि वो अब इस पर एक रिसर्च करेगा, शोध करेगा। तो ये तो हो गया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।